डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में, दैट इज़ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ओके, इसका हमने इधर पर दिखाने के लिए 5 mg का एक स्ट्रिप लगाया हुआ है। इसको आप 10 mg 20 mg के अवेलेबल डोसेस में भी मार्केट से बाय कर सकते हो। लेकिन ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है और इमरजेंसी कंडीशंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ देखा जाता है। स्टार्टिंग विथ इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एज ए मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होल्ड करता है, जिसका 5 mg आपको इस स्ट्रिप में देखने को मिलेगा। ओके, नाउ वाई आई टोल्ड दैट इट इज़ ए लाइफ सेविंग ड्रग, क्योंकि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एक नाइट्रेट मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रेट ग्रुप का या फिर क्लास ऑफ ड्रग में आता है। ओके, दोज एक्चुअली कॉजेज वेजोडाइलेशन। नाउ इन केसेस ऑफ हार्ट अटैक और चेस्ट पेन और लेस ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट, इन दिस कंडीशंस मतलब मोस्टली कार्डियोलॉजी साइट्स में ये ड्रग बहुत इफेक्टिवली काम करता है अगर पेशेंट्स को हार्ट में ठीक ठाक ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो। ओके, इसके लिए समझना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओवरऑल ये क्या करता है, ओवरऑल ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है। ओके, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट कैसे काम करता है, नाइट्रेट, इसका अंदर जो नाइट्रेट ग्रुप है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड इंट्रासेलुलरली साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाता है। साइक्लिक जीएमपी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, दैट कॉजेज वेजोडाइलेशन। ओके, इसके वजह से हमारा ब्लड में मतलब हमारा हार्ट में ब्लड पंपिंग या फिर ब्लड रीचिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, ब्लड को एनफ ऑक्सीजन एंड एनफ ब्लड मिल रहा है और जो एंजाइना या फिर चेस्ट पेन था वो कम हो जाता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एंजाइना एंड एवरीथिंग, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स यूजेस। ओके, तो ये ड्रग मोस्टली प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना मतलब चेस्ट पेन रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। In cases, severe cases like heart failure, इसोफेगल स्पाज्म इन द सेंस मतलब आपका इसोफेगल में अगर मसल को स्पाज्म है, मसल में दर्द है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एज वेल एज एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, मतलब हार्ट रिलेटेड किसी भी कंडीशन एंड इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि हार्ट अटैक होना या फिर हार्ट फेलियर का सिग्नल आना, इन सब केसेस में इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ हार्ट अटैक आ रहा है, इसे हम कैसे समझेंगे, अगर हम लोगों का चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, शोल्डर में, नेक रीजन में या फिर डेल्टोइड रीजन में पेन हो रहा है, दैट मीन्स वी आर लाइक प्रोन टू हैव ए हार्ट अटैक वेरी सून। ओके, तो इन दिस इमरजेंसी केसेस आप ये एक सबलिंगुअल फॉर्म में टेबलेट आता है। ओके, ओरल फॉर्म में भी आता है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में हम लोग सबलिंगुअल यूज़ करते हैं, समझते हैं इसका डोसेस फॉर्म में ये टेबलेट एक्चुअली 2 फॉर्म्स में मोस्टली अवेलेबल होता है। ओके, अगर इमरजेंसी कंडीशन मतलब हार्ट अटैक के केस में यूज़ कर रहे हैं तब उसका सबलिंगुअल फॉर्म मतलब टंग के नीचे रखना और उसको जल्दी डिजोल्व होने के लिए देना, दैट इज़ इमरजेंसी केस। फॉर रेगुलर यूज़, अगर किसी पेशेंट को एंजाइना का पेन है और ये रेगुलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको दिन में 2 से 3 बार ओरली लिया जाता है विथ वाटर। ओके, और इसको आप खाने से पहले या फिर खाने के बाद किसी भी टाइम में ले सकते हो, लेकिन अगर आप 2 से 3 टेबलेट ले रहे हो तो आपको एक टेबलेट से दूसरे टेबलेट के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप होना का बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसको आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंट भी बढ़ जाता है, दैट इज़ आप विद टाइम इसका डोज आपको बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी इससे रेजिस्टेंट हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट इसमें मोस्टली देखा जाता है हेडेक। ओके, हेडेक एंड डिजीनेस मतलब ये दोनों बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिसिन के। लेकिन एक बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर। ये मेडिसिन आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्द से गिरा सकता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन का पेशेंट हो, दैट टाइम यू शुड बी टेकिंग दिस मेडिसिन विथ कॉशन और एल्स यू शुड नॉट इवन टेक दिस मेडिसिन, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऑलरेडी डायलेटेड पोजीशन में है अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो। इस कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो दैट ऑल्सो कॉजेज वेजोडाइलेशन, तो आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा गिर जाएगा, दैट कुड लीड टू ए फैटल कंडीशन एज वेल, राइट। तो इसके लिए ये मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर केसेस में यूज़ नहीं करना होता है और इसका और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलता है जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। तो मोस्टली हमने देखा कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो मेडिसिन है इसका क्या यूज़ रहता है, ये एक इमरजेंसी केसेस, दैट इज़ इमरजेंसी केसेस रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी में यूज़ होता है। ओके, मतलब किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक होने वाला है या फिर एंजाइना का पेन है, तो इन सब केसेस में ये मेडिसिन यूज़ होता है। इसका में मोस्टली 2 फॉर्म्स रहता है, एक होता है सबलिंगुअल के लिए
और दूसरा लेते हैं ओरल फॉर्म्स। ओके, दोनों ही सॉलिड फॉर्म्स है, लेकिन आप दोनों का यूज़ ऑफ केसेस विल बी डिफरेंट। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मेडिसिन। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने देखा। अगर आप लो ब्लड प्रेशर आपका एक ऑलरेडी परसिस्टिंग है, दैट टाइम यू शुड बी टेकिंग दिस मेडिसिन विथ कॉशंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इमरजेंसी मेडिसिन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ओके, ये सॉर्बिट्रेट 5 और भी ब्रांड नाम से आता है, लेकिन दैट इज़ द मेडिसिन विच कम्स अंडर द ऑर्गेनिक नाइट्रेट ग्रुप्स। ओके, सो दिस मेडिसिन इज़ वेरी लाइफ सेविंग। सो इमरजेंसी केसेस में यूज़ होता है, इसीलिए घर में या फिर घर के पास में किसी भी हार्ट पेशेंट है तो आपका इमरजेंसी बॉक्सेस में ये सॉर्बिट्रेट 5 mg का सबलिंगुअल फॉर्म हर टाइम अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट।